एमपी बोर्ड की क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको आईटी का पेपर यहाँ पर सोल्व कराने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो आपकी इंतजार की घड़ी खत्म। इस वीडियो में आईटी के 100% आने वाले प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। A to Z यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन रहेगा, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के, और एक एक प्रश्न को हम अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। 100% आने वाले प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे आईटी के। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। तो देखिए पहला प्रश्न है, टेक्स्ट कॉपी करने के लिए आप किस की का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका Ctrl+C। ठीक है, आप किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करेंगे तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+C से हम किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। दूसरा है, रैपिड टाइपिंग ट्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर है आपका लारेंज अक्षर समय के भीतर गलत इनपुट का संदेश देते हैं। ठीक है, इसका आपका रहेगा द। तीसरा है, मौखिक संचार का सही उदाहरण है? तो मौखिक संचार का सही उदाहरण है आमने सामने की बातचीत। तो इसका आंसर है सा। चौथा है, आईसीटी का पूरा नाम क्या है? तो आईटीसी का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा आ। पांचवा है, एक खड़ी यानी सीधी शरीर मुद्रा क्या व्यक्त करती है, दर्शाती है? तो इसका आंसर है आपका आत्मविश्वास। ठीक है, यानी कि इसका आंसर रहेगा आपका सा नंबर वाला। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के 100% आने वाले प्रश्न हैं, अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद आप देखिए चूज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। पहला है, विच की डू यू यूज टू कॉपी ए टेस्ट? तो इसका आंसर है Ctrl+C। दूसरा है, इन द रैपिड टाइपिंग ट्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? तो इसका आंसर आपका रहेगा ऑरेंज लेटर्स इनडायरेक्ट रॉन्ग इनपुट विथ इन टाइम। ठीक है, इसका आपका डी। करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज? तो इसका आंसर है फेस टू फेस। ठीक है, इसका आपका रहेगा सी। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी? तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और पांचवा है, व्हाट डज अनअपराइट बॉडी पोस्चर कन्वेसो? ठीक है, तो इसका आंसर है आपका कॉन्फिडेंस। क्या रहेगा? कॉन्फिडेंस। ये आपका सी रहेगा। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के 100% आने वाले प्रश्न रहेंगे। प्रश्न को आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, एक एक नंबर से आप 75 नंबर 100 नंबर तक का स्कोर कर पाएंगे आराम से। चलिए, तो रिक्त स्थान आप समझे अच्छे से। पहला आप देखें कि अंडू कमांड का उपयोग करने के बाद पिछली स्थिति में फिर से जाने के लिए खालिस्तान ऑप्शन या कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है रीडू। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका रीडू। दूसरा है, नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की खालिस्तान है Ctrl+M। क्या आएगा इसमें? Ctrl+M। चलिए, टाइपिंग की गति को खालिस्तान में मापा जाता है? तो टाइपिंग की गति को हम मापेंगे वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स पर मिनट। और अगला है, कॉलम जेड के बगल में स्थित कॉलम खालिस्तान है ए। क्या रहेगा? ए। पांचवा है, खालिस्तान पेज ओरिएंटेशन में पेज की ऊंचाई इसकी चौड़ाई से कम है? तो इसका आंसर है लेड स्केप से। इसमें आएगा लेड स्केप। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें इनको। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, आफ्टर यूजिंग द अंडू कमांड टू गो बैक अगेन टू द प्रीवोवो पोजिशन द डॉट ऑप्शन और कमांड इज यूज्ड? तो इसमें आपका आएगा रीडू। क्या भराएगा? रीडू। और इसमें आएगी द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इज? तो Ctrl+M।
द टाइपिंग स्पीड इज मैनेज्ड इन WPM, ठीक है। और इसमें आपका आएगा ए और ए, इसमें आएगा लैंडस्केप, LANDSCAPE, ठीक है। तो ये आपका इस तरह का रहेगा। स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से कंप्लीट करने हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखिए सत्य सत्य लिखिए। पहला है राइटर किसी अन्य डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट किए गए सिलेक्ट को कॉपी करने की अनुमति नहीं देता है, तो ये आपका असत्य है। प्रेजेंटेशन में कई स्लाइड मास्टर हो सकते हैं, सत्य है ये। कैप्स लॉक की एक टॉगल की है, तो ये आपका सत्य है। प्रेजेंटेशन में ऑडियो या वीडियो क्लिप इंसर्ट करना संभव नहीं है, असत्य। डिफ़ॉल्ट रूप से पेज साइज A4 है, तो ये आपका सत्य है, ठीक है। चलिए, यह आपके इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, सही जोड़ी लिखिए। पहली है रीडू की जोड़ी है Ctrl+Y। रिप्लेस की जोड़ी आपकी रहेगी Ctrl+H। कीबोर्ड की जोड़ी है आपकी इनपुट डिवाइस। फार्मूला की जोड़ी है आपकी इक्वल, ठीक है। इसका उपयोग इक्वल का उपयोग हम फार्मूले के लिए करते हैं। बोल्ड हम Ctrl+V दबाकर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी 5वीं जोड़ी हो गई। इसके बाद ये आपकी इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ये आपकी तीसरी, चौथी, ये आपकी 5वीं, दूसरी और ये आपकी पहली, ठीक। तो ये इस तरह की आपकी जोड़ी रहेंगी। 100% अच्छे से आपको कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर आप 5 देखें, माउस संचालन को समझाइए। मेल मर्ज क्या है? 7वां है, स्लाइड में चित्र या ऑब्जेक्ट को ऐड करने के चरण आपको बताने हैं। 8वां है, आत्मविश्वास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ठीक है। 9वां है, हरित कौशल क्या है? इस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे, अच्छे से आपको कंप्लीट करके जाना है। यदि वास्तव में आप टॉप करना चाहते हैं आईटी के पेपर में, तो आप आराम से टॉप कर पाएंगे इन प्रश्नों को कंप्लीट करके। 10वां देखिए, नई स्प्रेडशीट बनाने के चरण आपको देने हैं। स्पेशल कैरेक्टर क्या है, आप उन्हें किसी डॉक्यूमेंट में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। स्लाइड में चार्ट इंसर्ट करने के चरण बताने हैं। दृश्य संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले कोई 5 सामान्य संकेतों के उदाहरण आपको देने हैं। उत्पाद और सेवा आधारित व्यापार के बीच मुख्य अंतर क्या है? फाइल और फोल्डर के बीच अंतर बताने हैं, ठीक है। आपका 16वां 17वां प्रश्न अच्छे से कंप्लीट करना है। 18वां प्रश्न देखिए, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या है? स्लाइड में चित्र एवं ऑब्जेक्ट को ऐड करने के चरण लिखिए, ठीक है। 19वां, निम्न को परिभाषित करें। शिक्षा के क्षेत्र में आईटी, दूसरा कार्य क्षेत्र में आईटी, ठीक है। और 20वां है, कीबोर्ड क्या है? विभिन्न प्रकार की की का वर्णन करें। तो ये आपके इस तरह के प्रश्न यहाँ पर हो गए हैं, ठीक है। कंप्लीट अच्छे से करना है यदि वास्तव में आपको अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से 20 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए, माउस संचालन को समझाइए। तो माउस संचालन के अंतर्गत निम्न क्रियाएं आती है, जैसे पहला है क्लिक करना, दूसरा डबल क्लिक करना, तीसरा राइट क्लिक करना और चौथा ड्रैग एंड ड्रॉप करना, ठीक है। और इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। छठा प्रश्न, मेल मर्ज क्या है? तो हम मेल मर्ज किसे कहेंगे? तो देखिए, मेल मर्ज एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ही मुख्य दस्तावेज की सहायता से अलग अलग नाम, पत्ते आदि के साथ अनेक दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको कंप्लीट करें। इसके बाद आप देखिए, स्लाइड में चित्र या ऑब्जेक्ट को ऐड करने के चरण लिखिए, ठीक है। तो देखिए, इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, दूसरा पिक्चर या ऑब्जेक्ट विकल्प चुनें, तीसरा आवश्यक फाइल का चयन करें, चौथा इंसर्ट बटन पर क्लिक करें, ठीक है। तो ये आपके इस तरह के 100% आने वाले प्रश्न हैं। आत्मविश्वास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? नंबर 1 सकारात्मक सोच, नंबर 2 आत्मविश्वास, नंबर 3 अनुभव, नंबर 4 है शरीर भाषा, ठीक है। और इसी के नीचे ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों का
हरित कौशल क्या है? तो हरित कौशल हम किसे कहेंगे? तो देखिए आप कि हरित कौशल वे कौशल है जो पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों की बचत तथा सतत विकास को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, चलिए 10वां नई स्प्रेडशीट बनाने के चरण लिखिए। तो देखिए, पहला है लिब्रे ऑफिस खोलिए, दूसरा फाइल मेनू पर क्लिक कीजिए, तीसरा न्यू विकल्प चुने, चौथा स्प्रेडशीट पर क्लिक कीजिए, पांचवा नई स्प्रेडशीट स्क्रीन पर खुल जाएगी और छठा है फाइल सेव से फाइल सेव की जाती है। ठीक है, चलिए इसी के नीचे ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों का 11वां है स्पेशल करेक्टर क्या है, आप उन्हें किसी डॉक्यूमेंट में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपके इस तरह के प्रश्न रहेंगे। प्रश्न के आंसर 12वां स्लाइड में चार्ट इंसर्ट करने के चरण बताने हैं। तो देखिए आप पहला स्लाइड को ओपन करें, दूसरा इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करें, तीसरा है चार्ट विकल्प चुने, चौथा है चार्ट का प्रकार चुने और पांचवा है ओके बटन पर क्लिक करें और छठा है चार्ट स्लाइड में दिखाई देगा। ठीक, इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए 13वां प्रश्न है दृश्य संचार। ठीक है, दृश्य संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले कोई 5 सामान्य संकेतों के उदाहरण दीजिए। ठीक है, पहला है ट्रैफिक लाइट, दूसरा नो एंट्री साइन, तीसरा हॉस्पिटल का चिन्ह और चौथा है रेलवे क्रॉसिंग साइन और पांचवा आपातकालीन निकास चिन्ह और छठा है शौचालय का संकेत। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के प्रश्न रहेंगे, कंप्लीट अच्छे से करना है। उत्पाद और सेवा आधारित व्यापार के बीच मुख्य अंतर क्या है? ठीक है, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के आंसर कंप्लीट करें। ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए फाइल और फोल्डर के बीच अंतर लिखिए। तो देखिए फाइल और फोल्डर के बीच निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, फाइल में डाटा या जानकारी होती है जबकि फोल्डर में फाइलों का संग्रह होता है। और दूसरा है फाइल को खोला व संपादित किया जाता है जबकि फोल्डर का उपयोग फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, फाइल का एक एक्सटेंशन होता है जबकि फोल्डर का कोई एक्सटेंशन नहीं होता है। फाइल एक दस्तावेज होती है जबकि फोल्डर एक कनेक्टर होता है। और पांचवा फाइल का उदाहरण नोट्स, ठीक है, नोट्स डॉट डॉक्स है जबकि फोल्डर का उदाहरण डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के प्रश्न के आंसर रहेंगे, बहुत ही सरल और सिंपल और सुंदर भी। ठीक है, यहाँ से आप सोल्व प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। चलिए हो गए 17वां प्रश्न। ठीक है, ये आपका 17वां है। ये 18वां प्रश्न, ये आपका 19वां प्रश्न। अच्छे से आपको उनको कंप्लीट करके जाना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सके। ठीक है, ये लास्ट है आपका कीबोर्ड क्या है, विभिन्न प्रकार की का वर्णन करें। देखिए कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डाटा और निर्देश देने के लिए किया जाता है। तो कीबोर्ड की विभिन्न प्रकार की पहला है अल्फ़ाबेट की ए से जेड तक के अक्षर लिखने के लिए, न्यूमेरिक की 0 से 9 तक की संख्या लिखने के लिए, फंक्शन की F1 से F12 तक विशेष कार्यों के लिए, कंट्रोल की कंट्रोल अल्ट्रा शिफ्ट आदि। ठीक है, नेविगेशन की तो इसमें रहेगा एरो की, होम और एंड आदि। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट प्रश्न। तो मैंने आपको इस पेपर का यहाँ पर देखिए पूरा सॉल्यूशन बता दिया है, इसमें बिल्कुल भी कसर नहीं रखी है। ठीक है, अच्छे से आपको कंप्लीट करना है यदि वास्तव में आपको अच्छे से अच्छे नंबर कवर करने हैं तो। ठीक है।